हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल रिजल्ट स्कीम 2022 को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का वह जो घटिया तरीका है जिसे यूज़ करके उन्होंने इस बार हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट को पोस्ट पाने से वंचित कर दिया है, उस तरीके को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ तक कि 313 नंबर लाकर भी छात्र किसी भी पोस्ट को पाने से वंचित रह गए हैं, उनके दर्द को जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ यह बेहद दुख की बात है कि अभी तक उन्हें किसी भी शिक्षक का साथ नहीं मिला है, खासकर वे शिक्षक जो कि शिक्षक का खाल ओढ़े यूट्यूबर्स की वेश में, बिजनेसमैन के वेश में यूट्यूब पे घात जमाए बैठे हैं। साथ ही साथ एसएससी का इस बार जो डमी कैंडिडेट का चाल खेला गया है उसमें 10,000 सीटें खाली जाने की संभावना है। साथ ही साथ कोर्ट केस को लेकर भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस इंपॉर्टेंट अपडेट को देखो। एसएससी सीजीएल 2022 में इस बार जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें अप्रॉक्स 48.18% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिसमें कि आप लोग देखोगे बेहद शर्म की बात है कि 4600 और 4800 ग्रेड पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी 8.60% लोग हैं। ऐसे बेहद शर्म की बात है, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे एक यूट्यूब पे आपको बिरजू के नाम से यूट्यूबर मिलेगा। उनका कहना था कि उन्होंने इस बार पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दिया है, क्योंकि 2021 सीजीएल से उन्हें हाल ही में जो रिजल्ट आया है आपका फाइनल, उससे 100 रैंक प्राप्त हुआ, 100 के अप्रॉक्स, जिससे उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चुना है। लेकिन उन्होंने 2022 को स्किप कर दिया, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बेहद दुख की बात है कि इस बार उन्होंने चुपके से इस प्रेफरेंस को फिल कर दिया और फाइनल सिलेक्शन में भी उनका नाम है। यानी कि 2021 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और 22 से एमईए को पोस्ट उन्हें मिली है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से उनका जो ये घटिया नायाब तरीका है यूट्यूब पे चमकने का, बेहद गलत है। आप यदि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हो तो एटलीस्ट छात्र को बता दो, अंधेरे में मत रखो, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरीके से जो काम कर रहा है यूट्यूब पे आके, जो चुपके से पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहा है, सामने कुछ और कहता है, तो आप लोग सच्चाई को समझ लो। आपको अपने एक पोस्ट को पाने के लिए फाइट करना होगा, किसी और दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, ना ही किसी पे भरोसा करना है। अब आप लोग देखो और समझो नॉर्मलाइजेशन का घटिया तरीका क्या है इस बार एसएससी का। देखो इस बार उन्होंने क्या किया है, सेक्शन 1 जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है, इसमें उन्होंने सेम वही नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जो कि उन्होंने 18 नवंबर 2019 के मेंस वाले में अपनाया था। सीजीएल 18 नवंबर वाले कैंडिडेट के साथ जो धोखा हुआ था आपने देखा था, सेम वही तरीका इस बार भी अपनाया गया है। और जितने भी कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जिनका 80 प्लस था, उनका मार्क्स अप्रॉक्स 20 के अराउंड बढ़ा है। अब 20 किनका बढ़ा है तो 85 प्लस वाले का बढ़ा है, 80 प्लस वाले का भी अप्रॉक्स 10 के अराउंड बढ़ा है। जिनका 70 था, 70 से कम, उनका माइनस हो गया है। तो इस तरीके से काफ़ी उतार चढ़ाव इस बार दिखा है नॉर्मलाइजेशन में। आपके स्कोर कार्ड में आपको दिखेगा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि इन्होंने इस बार सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। और साथ ही साथ सेक्शन 2 यानी कि इंग्लिश और जीए का जो सेक्शन था आपका और कंप्यूटर का सेक्शन, उसमें उन्होंने नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन किया है, यानी कि इसमें काफ़ी कोई खास इम्पैक्ट आपके मेरिट पे नहीं दिखा है। लेकिन ये जो सेक्शन 1 का आपका नॉर्मलाइजेशन है, ये बेहद घटिया तरीका इन्होंने अपनाया है, जिस कारण से इस बार आपका जो सिलेक्शन है, आप सिलेक्शन पाने से वंचित रह गए और लक बेसिस हो गया इस बार एसएससी सीजीएल फिर से। अभी आप लोग देखोगे 313 नंबर लाकर भी यूआर कैटेगरी से कैंडिडेट फेल हो चुका है, जो कि बेहद दुख की बात है, क्योंकि 313 नंबर आप स्कोर कर रहे हो फिर भी आप किसी भी पोस्ट को नहीं पा रहे हो, बेहद दुख की बात है। वो ऑलरेडी वर्किंग है, पोस्टल असिस्टेंट, जो कि सीएचएसएल से उनकी जॉब लगी थी उस पर। लेकिन दुख की बात है इस बार उन्हें कोई भी पोस्ट नहीं मिली है, यहाँ तक कि ऑडिटर भी नहीं मिल सकी है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात समझना होगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। जो भी करना है बस आपको करना है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमें कोर्ट केस करना है। देखो कोर्ट केस करो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं केवल आपको पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू समझा रहा था। लेकिन कोर्ट केस में हर किसी का साथ मिलेगा, ये मैं आपसे पहले ही तय कर दूँ। स्कोर कार्ड जो है उसकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं एडवोकेट सर, उसके बाद निश्चित रूप से एक केस फाइल किया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहे। साथ ही साथ कब तक आखिर एसएससी जो है नॉर्मलाइजेशन की आड़ में भ्रष्टाचार करता रहेगा। अभी आप लोग देखोगे 36,000 कैंडिडेट को यहाँ पे पास कराया गया है, 36,001 सीटें हैं। इसमें देखोगे आप लोग मैक्सिमम वैसे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे आगे डिपार्टमेंटल डीवी को स्किप कर देंगे, फिर भी यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स के इतना ही रिजल्ट दिया गया है, जो कि बेहद दुख की बात है। अभी आप लोगों ने देखा भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, फिर भी उन्होंने 22 को के पोस्ट प्रेफरेंस को फिल किया और एक पोस्ट पा लिया है। क्यों? ताकि वो अपने सोशल मीडिया पे यह लिख सके 5 टाइम्स सिलेक्टेड, 4 टाइम्स सिलेक्टेड। बेहद दुख की बात है।
तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।